मैं स्पेशल एजुकेशन पीआरटी का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। बच्चों मैंने ए जो है इसका फर्स्ट पार्ट क्या है पहले ही डाल दिया है, जिससे मैंने 62 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। अच्छा, उसमें ना मैं फिर कल देख रहा था उसको ना शाम को, तो एक क्वेश्चन था 55, तो मैं नोट्स में जब इसको दोबारा से देख रहा था तो इस वाला जो एक जो क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 55। तो बच्चे इसका ना आंसर नंबर ए आएगा, है ना? तो इसका ध्यान रखना है आपने, ये क्या है NIMH के द्वारा। तो इसमें थोड़ा कल डाउट था, तो आज फिर मैंने बाद में इसको देखा तो क्लियर हो गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर था। तो ऑप्शन नंबर हम 63 से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 से सॉरी। जब किसी वस्तु को समानता के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है, तो उसमें संज्ञानात्मक कौशल को परखा जाता है। बच्चे मैं थोड़ा जल्दी क्वेश्चन पढ़ दो, जिससे जल्दी वीडियो बने और जल्दी आप निपट जाए काम, है ना? क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन पहले ही पढ़ रखे हैं। तो ठीक है? तो इसमें क्या है कि इसमें बच्चे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 64 में क्या है कि निरंतर ध्यान कर परीक्षण करने वाली गतिविधि मतलब कौन-सी होती है बच्चे, ये कौन-सी होती है हमारी? कहानी सुन के उससे बाद बार-बार क्वेश्चन के आंसर पूछते रहो, तो हमारा क्या मूल्यांकन होता रहेगा साथ के साथ। डिस्लेक्सिया वाले विद्यार्थियों को पठन मूल्यांकन के द्वारा किस प्रकार की त्रुटि आम है? तो बच्चे वो कौन से गलती करते जाते हैं, वो अक्षरों शब्दों को क्या करते हैं उलट-फेर कर देते हैं। तो ये बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे थे जो बैच में थे, है ना? बैच वाले लोगों ने पढ़े होंगे, स्टडी मटेरियल में सब कुछ मिला हुआ था। ध्यान अवधान मूल्यांकन किस उपकरण द्वारा किया जाता है? जो ध्यान अवधान वाला जो मूल्यांकन है, वो किसके द्वारा किया जाता है? कॉर्नस रेटिंग स्केल है, तो ये इसका आंसर क्या सही है। तो आईईपी की इस मान्यता किस आयु में के बच्चों के लिए बनाई जाती है? आईईपी किस किस आयु के बच्चों के लिए बनाई जाती है? सॉरी, आईएफपीएस, ठीक है? तो ये किसके लिए बनाई जाती है? जन्म से लेकर जो 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए बनाई जाती है। आईईपी की टीम निम्नलिखित में से मतलब कौन सम्मिलित है? बच्चे इसमें हम क्या करते हैं, जो माता-पिता, अभिभावक हैं उनको भी सम्मिलित करते हैं, स्पेशल एजुकेटर भी सम्मिलित होते हैं, सामान्य शिक्षक को भी हम सम्मिलित करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होता है। आईएफएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये आप आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो बच्चे बी इसका सही आंसर था यहाँ पे। तो 70 क्वेश्चन है कि आईईपी का मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो बच्चे ऑप्शन नंबर बी जीवन कौशल व कार्यात्मक लक्ष्य वाला जो ऑप्शन है इसका सही है। तो समावेशी शिक्षा आईईपी का विकास सम्मिलित होना चाहिए, तो इसमें क्या होना चाहिए बच्चे कि अतिरिक्त गतिविधि के बहिष्कार, सामान्य कक्षा के अधिकतम भागीदारी और सभी के लिए, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर था। तो विशेष विद्यालय में समूह शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी है, तो कौन से वाले बच्चे? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर है। तो शैडो टीचिंग का जो आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सॉरी, ऑप्शन नंबर जो इसका बी था, बी इसका सही आंसर था। तो ये मेरे से थोड़ा गलत हो गया क्योंकि मैं इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया और मैंने इसका क्या लगा दिया, सी लगा दिया, है ना? तो सार्वभौमिक शिक्षा प्रारूप यूडीएल को बढ़ावा देता है, कौन देता है बच्चे? ये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो टीच की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चे? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है, तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या है? टीच का उद्देश्य क्या होता है बच्चे? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में क्या डाउट जो चल रहा है बच्चों का, ठीक है? बच्चे उपचार की अगर बात करें, अगर हिंदी में पढ़े ना क्योर यानी उपचार, तो आप मुझे बताओ कि जो ऑटिज़्म है, जब हम इसको एक डिसेबिलिटी में काउंट कर रहे हैं, तो यानी कि इसका कोई उपचार हो नहीं सकता, इसके लिए कोई दवाई वगैरह कुछ है ऐसा है नहीं। तो बाकी तो क्या है कि एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। लेकिन उपचार का मतलब क्या है? जिस चीज़ को क्या है, जो हमें बीमारी होगी हम उसकी दवाई वगैरह ले लेते हैं, तो उसको क्या उपचार कर लेंगे हम। देखिए इसमें क्या है, क्योर नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए? बी सही आंसर होना चाहिए इसके हिसाब से तो। लेकिन अगर देना चाहे तो ऑटिज़्म का उपचार ये लिख सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा सटीक आंसर है कि अधिगमता के अनुसार क्या है, वातावरण में सुधार करना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा-सा कि लिख देते बेचारे थोड़ा-सा ना कि एएसटी वाले बच्चों के लिए। क्योंकि ये टीच किसके लिए, मेनली किसके लिए चलता है यहाँ पे, एएसटी के बच्चों के लिए बनाया गया है ये, है ना? तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है देख लेते हैं। एबीए से संबंधित मुख्य सिद्धांत कौन-सा है? बच्चे ये बहुत ही क्या है अच्छा क्वेश्चन है। इसको बी से पकड़ना, बी से क्या बिहेवियर, और बिहेवियर की बात कौन करता है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत करता है, ऑपरेट कंडीशनिंग इसका आंसर था। तो इसके बाद क्या है कि प्रबल बिहेवियर असेसमेंट में हमारा किसकी बात करता है? वीबीए किसकी बात करते हैं यहाँ पे बच्चे? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका यहाँ पे सही आंसर था। ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सीबीडी का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है बच्चे? सीबीडी का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? विचार और व्यवहारों का यहाँ पे संशोधन करना इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। सोशल स्टोरीज की खोज किसने की थी? बच्चे अच्छा क्वेश्चन था। इसको कैलन ग्रेस का सही आंसर था यहाँ पे।
और जैस्पर के प्रतीकात्मक खेल का उपयोग किया जाता है, तो बच्चे किसके लिए किया जाता है? ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है? तो इसके बाद क्या है हमारा कि ईएसटीएम व्यापक दृष्टिकोण है, किसे जोड़ता है ये बच्चे? ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, किसको जोड़ता है? तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। तो 83 क्वेश्चन है कि साथी मित्र तंत्र जो पीयर जो बड़ी सिस्टम है कि वो बौद्धिक विकलांग छात्रों की किस प्रकार सहायता करता है? तो किस प्रकार सहायता करता है? तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे सही आंसर है। तो प्रतिक्रिया लागत का किसका उदाहरण है? बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन में डाउट है कि एग्जामिनर ने किस तरह से क्या थॉट रख के इस क्वेश्चन को बनाया है। तो थोड़ा-सा है कि देखो यहाँ पे क्या है सकारात्मक पुनर्बलन, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? तो ये सही लिखा है पुरस्कार द्वारा दंड। लेकिन पुरस्कार द्वारा दंड इसको हम मान सकते हैं, लेकिन क्या होता है एक बात बताओ कि जो प्रतिक्रिया लागत होती है ना, जब क्या होता है अब उससे क्या होता है कि एक टोकन सिस्टम चलता है, तो वो कुछ ना कुछ गलती करेगा, उससे क्या है कुछ हमने जो टोकन उसको दे रखे होंगे या फिर कुछ भी उसको नंबर दे रखे हो, नंबर कट करने वाली बात होती है। तो हमने उसको पुरस्कार तो कुछ दिया नहीं, उल्टे उसके नंबर कट कर दिए। तो वैसे अगर देखा जाए तो क्या है कि ऑप्शन नंबर बी इसका बन सकता है कि अगर वो क्या है कि अगर नंबर उसके जो वापस जो कट करने को भी क्या बोल रहा है, अगर पुरस्कार बोल रहा है कि इसको पुरस्कार दिया गया है एक तरह का, लेकिन ये पुरस्कार बन नहीं सकता अगर देखा जाए तो, है ना? और यहाँ पे इसका क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनना था। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हुई? यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया नकारात्मक दंड। लेकिन दंड की जगह अगर यहाँ पे क्या लिखा होता कि पुनर्ब कि नकारात्मक दंड की जगह पे क्या है नकारात्मक यहाँ पे पुनर्बदलन अगर लिखा जाता तो ज़्यादा अच्छा था, तो फिर ये इसका आंसर आराम से बन जाता। या पनिशमेंट की जगह पे यहाँ पे क्या है रेनफोर्समेंट यहाँ पे बोल सकते थे, क्योंकि क्या है उससे हमने वापस ले लिया तो उसको हमने नेगेटिव रेनफोर्समेंट दी यहाँ पे। तो इसका आंसर ऐसे हमारा सी बनता है फिर उस हिसाब से। तो क्या है वैसे तो इसका अभी के लिए तो हमें मानना पड़ेगा कि बी ऑप्शन ही इसका सही है। और वैसे यहाँ पे अगर दंड को सही मानता है एग्जामिनर तो कौन सा क्वेश्चन जाएगा? अगर इसको मानता है कि दंड को रेनफोर्समेंट के रूप में अगर लेता है फिर हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जाने वाला है। ठीक है? तो मैंने आपको बिल्कुल डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया। टोकन इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे कि पुनर्बलन सबसे उपयुक्त उपयोगी है। तो वो क्या करता है बच्चे उसमें क्या करता है बच्चे जब भी हमें क्या है तुरंत उसको क्या करना चाहिए एक तरह से रिवॉर्ड वगैरह उसको देना चाहिए। सीईई का क्या है उद्देश्य क्या है एक तरह से अगर हमें पता है वो होना चाहिए इसका कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन क्या विजुअल शेड्यूल का उपयोग किया जाता है। तो बच्चे विजुअल शेड्यूल का बच्चे क्या बोलना चाह रहे हैं कि उसको क्या शब्दावली याद कराने के लिए पहले विजुअल शेड्यूल का मतलब समझो। विजुअल शेड्यूल क्या होता है बच्चे? जब क्या होता है जैसे एएसटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ऐसा समझ लो कि उसके लिए हमें चार्ट बनाते हैं ना कि उसको पानी पीना है तो फिर उसके लिए वो चार्ट में लिखा होता है पानी पीना, खाना खाना ये सब करना, पूरा वो शेड्यूल बनाता है जो पूरे दिन के काम का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसकी वजह से गलत हो जाता है कि अगर उसको याद कराने का शब्दावली याद कराने का शब्दावली याद नहीं करा रहे हम उसको दिनचर्या का जिससे अच्छे से पालन कर सके वो। अगर वो भूल भी रहा है तो वहाँ पे चार्ट में बार-बार देखेगा उसको अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। या फिर उससे अगर कम्युनिकेशन भी करेंगे हम उसको फ्लैश कार्ड के थ्रू समझाएँगे कुछ भी, ठीक है? जिससे वो दिनचर्या का पालन कर सके। बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा का कौन-सा मॉडल विकलांग बच्चों के लिए अलग-अलग स्कूल रखता है? बच्चे इसका है पृथक वाला जो हाँ ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही आंसर है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे सी सही मतलब अगर देखा जाए पृथक्करण वाली बात करते हैं ऑप्शन इन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमने लगाना था। दिव्यांगजन की अवधारणा का तात्पर्य है। तो बच्चे दिव्यांगजन की अवधारणा मतलब मान्यता प्राप्त क्या है? ये इसका सी वाला जो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शिक्षा में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देता है? तो बच्चे अगर इसकी बात की जाए तो आपको यहाँ से इसको पकड़ लेना चाहिए था, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी आप आराम से आप इसको लगा सकते थे। तो भारतीय विधान में प्रयुक्त विकलांग व्यक्ति निम्नलिखित शब्दावली से संबंध है, तो उसका बच्चे कौन-सी वाली से संबंध है? ये क्वेश्चन भी बच्चे इतना मुश्किल नहीं था। यहाँ पे भी अगर हिंदी में नहीं समझ में आता इधर से पढ़ रहे राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी की यहाँ पे बात कर रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका यहाँ पे सही होना था। आई होप कि आप समझे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 92 अपकार की बात कर रहा है कि अपकार यहाँ पे क्या कर रहा है? तो अपकार वाले का में हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। तो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी है और आपको सटीक आंसर मिल रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो करें ड्रीम नौकरी अध्ययन को, क्योंकि यही करता है स्टडी का असली डीएनए। ठीक है? तो स्वस्थ नवजात शिशु का आमतौर पर रूटीन रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। बच्चे ये भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, कन्फ्यूज़ कर रहा था थोड़ा-सा।
तो इसमें क्या था कि भूख लगने पर हाथ मुँह हिलाना, ये तो कोई ऑप्शन बनना ही नहीं था बिल्कुल भी, है ना? कि ये तो चलो आम, ये ज़रूरी नहीं है कि रो भी तो सकता है, कुछ और भी तो करता है। पहले रिफ्लेक्स एक्शन को अगर हमें समझना हो तो क्या होता है कि कोई भी हमने को काम किया, उसके बाद एकदम से क्या रिस्पॉन्स आया, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिया-प्रतिक्रिया बोलते हैं ना? तो उसी को हम प्रतिक्रिया बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि गाल स्पर्श करने की पर क्या है, सिर को घुमाना। तो और दूसरा क्या है, पेट पर रखने पर सिर को ऊपर उठाना, और चौंकने पर पैरों को लात मारना, ठीक है? तो बच्चे अगर इसका हम सटीक आंसर देखा जाए, तो बच्चे जैसे क्या होगा कि ऐसे मैं आपको नॉर्मल समझाता हूँ कि जैसे मेरे पास क्या है, कि मेरे पास अचानक से कोई मधुमक्खी वगैरह मेरे आँख के पास आई, तो मेरा अचानक से क्या होगा, एकदम हाथ उठेगा और घूम जाएगा। तो ऐसे क्या होता है कि कभी-कभी हम एकदम से डर जाते हैं, तो हमारे क्या हाव-भाव चेहरे के बदल जाते हैं। तो अगर इस बेस पे क्वेश्चन का आंसर इसका क्या लगना चाहिए, डी लगना चाहिए, कि बच्चा अगर चौंक जाता है अचानक से, तो क्या अपने हाथ-पैर एकदम से मारने लग जाता है और डर के मारे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बी सही है, तो बी, जहाँ अब बी की अपेक्षा अगर डी को लगाएँ, तो डी ज़्यादा सही इसका आंसर रहने वाला है। बाकी आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर बी है तो क्यों है, और डी है तो क्यों है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। विकलांग और जैविक मनोसामाजिक मॉडल किस अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली से संबंधित है? तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या लगना था हमारा? तो आपने कौन-सा लगाया, पहले आप बताओ, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा तो बच्चे ये क्वेश्चन था, थोड़ा गलत हो गया था। क्योंकि जो फिर मैंने जब घर आके इसमें नोट्स में अपना देखा था, ये भी मेरे नोट्स का क्वेश्चन था। लेकिन यार मैंने सिर्फ़ अपने अपने ही नोट्स मैंने सिर्फ़ 1 दिन पढ़े और मैं पास हो गया। और अगर आप भी पढ़ते तो मुझे लगता है कि आप भी अच्छे नंबर लेते, क्योंकि आपके पास तो बहुत टाइम था। मेरे पास इतनी क्लासेस वगैरह शेड्यूल थोड़ा चला हुआ था, तो मैं तो इस टाइम पे पढ़ नहीं पाया था, उस टाइम पे जो थोड़ा टाइम नहीं दे पाया था। तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार को पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीआरपीडी विकलांगता मॉडल पर आधारित है। तो बच्चे अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो निम्नलिखित में से विकलांगता का एक मॉडल नहीं है, कौन सा वाला मॉडल नहीं है? तो बच्चे इसका है ए ऑप्शन, यहाँ पे सही है। जनगणना के अनुसार 2011 का सबसे आम प्रकार है, कौन से वाला है बच्चे? वैसे तो क्या है कि मैंने तो लगाया दृश्य, क्योंकि थोड़ा बहुत तो देखो हो ही जाता है कि अब टीचर है, टीचर को भी सब कुछ नहीं आता, कुछ ना कुछ गलती तो टीचर भी करता है। क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि हर एक इंसान को क्या है, कहीं न कहीं देखने में वो अक्षमता कहीं न कहीं पाई जा रही है, कहीं न कहीं उसको विकलांगता हो रही है बच्चों को। कोई लो विज़न है, कोई वीआई है, सब है। तो मैंने इसका आंसर क्या लगाया था? बी लगाया था, लेकिन ये आंसर गलत है। इसका आंसर सही क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लोकोमोटर। क्योंकि अगर उसमें 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था, तो क्या है, लोकोमीटर ज़्यादा केस थे एज़ कम्पेयर टू हमारे जो है विज़ुअल के। 2011 की जनगणना के अनुसार क्या भारत में कितने प्रतिशत विकलांगता पाई जाती है? तो बच्चे इसमें क्या है, आपका 2.2% इसका सही आंसर था। तो निम्नलिखित में से कौन-सा मस्कुलर डिस्ट्रोफी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका क्या है यहाँ पे? सी इसका सही आंसर है। तो इसके बाद क्या है कि पोलियोमाइलिटिस, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चे, सीधे नोट्स से मैंने एक ही चीज़ लिखी थी और वही चीज़ इसमें पूछ ली गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नवजात अवधि पे तंत्रिका अवधारणा विकास में निम्न क्षमताएँ शामिल हैं, तो कौन से बच्चे हैं इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका यहाँ पे सही है, ठीक है? तो इसके बाद हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। भाषण व भाषा विकारों का सामान्य कारण क्या हो सकता है? तो बच्चे इसका ऑप्शन क्या है? सॉरी माफ़ करना, इसका ऑप्शन नंबर क्या था? सी, है ना? सी इसका सही आंसर था। बच्चों में बहरा और अंधेपन का एक उदाहरण है। तो बच्चे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही सी आंसर इसका लगना चाहिए था। और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चे, कुछ ये 5-4 क्वेश्चन थे जो आसान थे बिल्कुल ही। तो जो ये पोलियो वाला था, तो इसमें कौन-सा टीकाकरण हमारा लगता है? तो हमारा पोलियो का टीका ही यहाँ पे लगाया जाता है बच्चों को। सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित बच्चों के लिए सर्वोत्तम शिक्षार्थ निहित क्या है? तो बच्चे इसमें हमारा कौन-सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? तो हमें क्या करना चाहिए था यहाँ पे? वे व्यक्ति जो समर्थन व सहायक प्रौद्योगिकी लाभान्वित होते हैं, या फिर उन्हें अलग-अलग पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। देखो बच्चे इसमें क्या है, केवल आ गया था, ये तो कट गया था ऑप्शन, ठीक है। मुख्यधारा विद्यालयों में शिक्षित नहीं की बात आ गई थी, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया था। तो इन दोनों में से थी, तो लेकिन उसमें क्या था, अलग पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। तो और दूसरा क्या है कि इसमें क्या है कि बच्चे हम एक पाठ्यक्रम बनाते हैं, उसी को मॉडिफाई करते हैं, इसको याद रखने के लिए। इस वो वाले ऑप्शन को हमें कट करना चाहिए था और ऑप्शन नंबर डी हमें लगाना चाहिए था। बच्चों में दृष्टि हानि का एक सामान्य कारण कौन-सा है? तो बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला भी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। विशिष्ट अधिगम विकलांगता एसएलडी है, तो ये क्या है बच्चे? एक तरह से डिस्लेक्सिया है, ठीक है?
तो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो ऑटिज़्म बच्चे एएसडी किसको मुख्य रूप से प्रभावित करता है? डी मेरे ऑप्शन जो नोट से सीधा यहाँ वहाँ से बना हुआ है, सीधा पॉइंट ये लिखा हुआ था वहाँ पे। एएसडी का सामान्य कारण क्या है? बच्चे ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ पे लिखा गया था और यही पूछा गया है यहाँ पे तंत्रिका संबंधित जो कारक है। मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ी देर में कि जो मेरे नोट्स हैं, उनके साथ मैच करके दिखाऊँगा कितने सारे क्वेश्चन बने हैं। निम्नलिखित दीर्घकालिक तंत्रिका स्थित है, तो बच्चे ये क्या है? बच्चे सी ऑप्शन इसका मिर्गी इसका सही आंसर है। थैलेसीमिया, बच्चे इसका देखो मेरे से खुद मुझे पता है कि रक्त संबंधी विकार है, लेकिन क्या होता है ए बी वाला कई बार इधर-उधर बोलने लग जाते हैं, तो मेरा क्या लग गया यहाँ पे गलती से ए लग गया, जो ये मेरा नम कट गया क्वेश्चन है ना, तो इसका क्या था? बी इसका सही आंसर था। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे इधर-उधर बोलने लग के गलत हो जाते हैं ना। तो विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा दृष्टिकोण क्या होता है? इसके अगर हमें बात की जाए तो हमें इसका आंसर क्या लगाना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन नंबर इसका सी इसका आंसर यहाँ पे लगाना चाहिए था। तो थैलेसीमिया से पीड़ित एक बच्चे के लिए आवश्यक है, तो बच्चे ये भी मेरे जो नोट्स से सीधा क्वेश्चन है वहाँ से कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर है। बहुविकलांगता वाले बच्चों के लिए लाभप्रद है, तो उनको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर जो डी है इसके अकॉर्डिंग हमें इस वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पर हमें जाना चाहिए था। प्रारंभिक भाषा मध्यवर्ती एक प्रमुख रणनीति है। तो बच्चे इसका ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है? तो इसमें क्या है कि इसके बाद कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बच्चे क्या है यहाँ पे? अ, देखो इसमें क्या है रिकवरी की बात हो रखी है। ए बच्चे जो डाउट है ए और बी में डाउट है। तो बच्चे इसमें ना अगर इसकी सही बात है कि रिकवरी करता है ये, लेकिन क्या है अगर इसकी एग्ज़ैक्ट स्पेलिंग का जो मीनिंग देखा जाए ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है इसका बी आंसर बनता है कि वो बोलता है मस्तिष्क में कुछ ऐसा है एडाप्टेशन वगैरह कर रहा है वो, ठीक है? जिससे क्या है खुद को अपने आप में ऐसा चेंज करता है कि जिससे क्या न्यू न्यू नॉलेज वगैरह है, वो क्या कर सके अपने मतलब उसको ग्रहण कर सकते हैं। है ना? तो ऐसा क्वेश्चन था ये, तो इसका बी ऑप्शन क्या है? सही है बिल्कुल अगर देखा जाए तो। ये अगर नॉर्मल हम अगर साइंस के टर्म में देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए तब बन सकता था, लेकिन वो थोड़ा डीप देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बच्चे एक बुक पूछ लिया आपसे कि ये कौन-सी बुक का है, तो यहाँ पे क्या है इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। अ, माफ़ कीजिए बीच में कुछ छूट गया शायद 116 अच्छा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छूट गए हैं ना बीच में, तो मैं उनको लेकर आता हूँ अभी। तो ये अभी हम कहाँ पे पहुँच गए, हम 115 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। मैं एक और वीडियो बना देता हूँ थोड़ी देर में क्योंकि क्वेश्चन बीच में कोई पेज छूट गया शायद, जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं लग पाए हैं। तो उसके बाद मैं आपको फिर से जो आगे वाले क्वेश्चन हैं तो पूरे 150 क्वेश्चन तक करवा देता हूँ। अभी हम 115 तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं थोड़ी देर में एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।